हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक ब्लॉग। मेरा नाम कुणाल और मैं आज बात करना चाहता हूं आपके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, जो कि मेरा ब्रेड एंड बटर है। पिछले 10-12 सालों से मैं इसी के ऊपर काम करता आया हूं और यही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं और आपको भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक्सपर्ट बनाऊं। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये ब्लॉग मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सारी लोगों को जो सीखना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आसान तरीके से आसान भाषा में समझ आ जाए। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जो हम कवर करेंगे आज वो है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों लोगों के बीच में इतना बज़वर्ड बना हुआ है? क्या बेनिफिट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं और क्लाउड सर्विस मॉडल क्या क्या है? तो पहले जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि एक स्टार्टअप अगर अपना स्टार्टअप या एप्लीकेशन कोई होस्ट करना चाहता है, अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो वो पहले क्या करता है? वो पहले जाता है, कुछ सर्वर्स खरीदता है, इन्वेस्ट करता है पैसे और उन सर्वर्स में अपने एप्लीकेशंस को होस्ट करता है। उसे पता नहीं होता उस वक्त कि वो पूरे साल में वो सर्वर्स यूटिलाइज पूरी तरीके से होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा कैपिटल स्टार्टिंग में ही उसे लगाना पड़ता है। मान लो उसे 3 सर्वर की जरूरत है अभी, बट पीक वर्कलोड पीक आवर्स में जब बिजनेस बूम पे होगा तब उसे 8 या 10 सर्वर की जरूरत पड़ेगी, पर उसे अभी 10 सर्वर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर हम ये देखें अगर कि उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज के डेट में वो 2 सर्वर से ही स्टार्ट कर पाए और जब उसे जरूरत बढ़े तब वो सर्वर एक्सपैंड कर पाए और जब जरूरत घट जाए तो उन सर्वर्स को बंद कर पाए। विच मीन्स पे एज यू गो मॉडल। जब चाहे जितना चाहे स्पेंड करे और जब जरूरत नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर ना हो। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एक आसान भाषा में समझाएं तो हमारे पास हमारे वर्ल्ड में कुछ हाइपर स्केलर्स है। हाइपर स्केलर्स बोले तो अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, अजियोर, सॉफ्टवेयर, अलीबाबा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रमोट करते हैं और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे एज यू गो मॉडल में आपको सर्वर मुहैया कराते हैं। मतलब कि अगर आपको आज एक सर्वर की ज़रूरत है जिसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन होस्ट करके अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो आप सिंपली इन हाइपर स्केलर प्लेटफॉर्म्स में जाकर के एक सर्वर रेंट कर सकते हैं वर्चुअल मोड पे और उतना का ही पैसा आपको देना है। कल को आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूरतें बढ़ती है, आपका ट्रैफिक बढ़ता है, आपके यूजर्स बढ़ते हैं, तो आप एक से ज्यादा सर्वर्स को स्पिन अप कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जितनी भी सर्वर्स की रिक्वायरमेंट हो स्पिन अप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी जरूरतें घट जाती है, ट्रैफिक कम हो जाता है आपकी वेबसाइट में, तो आप उन सर्वर्स को बंद भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितनी जरूरत है उतना का आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है तब आप उन सर्वर्स को बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसा आप घर में बिजली के बिल पेमेंट करते हैं। अगर आप बिजली के इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितना चाहे चला रहे हैं, उस वक्त आपका बिजली बिल आएगा। जब आपकी बिजली की कंजम्पशन नहीं हो रही है उस वक्त आपका बिजली बिल नहीं आएगा। नाउ यही चीज लागू होता है कंप्यूट पे, स्टोरेज पे, एप्लीकेशंस पे, नेटवर्क पे, डेटाबेसेस पे। जो भी चीज आपको चाहिए आप रेंट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, एडब्ल्यूएस, गूगल, अजियोर, सॉफ्टवेयर, अलीबाबा, और जब जरूरत नहीं है आप उनको बंद कर देते हैं ताकि आप उस उतना ही का पैसा पेमेंट करें, उतना ही सेकेंड्स का पैसा पेमेंट करें, उतना ही मिनट्स का पैसा पेमेंट करें जितनी आपकी जरूरत हो, जो आपने यूज किया है। नाउ ये सब चीजें आपको कैसे मिलती है? ये सब चीजें आपको वर्चुअल मोड पे मिलती है। जरूरत क्या है आपको? जरूरत बस इतनी सी है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और उस इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप अपने वर्चुअल मशीन्स को, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और आपके यूजर्स उसी को
एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अगर आप और मैं जाने तो हम किसी ना किसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्टेड हैं। कैसे? हम सभी जीमेल यूज करते हैं, हम सभी गूगल फोटोज यूज करते हैं, हम सभी नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, amazon.com यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें होस्टेड है एप्लीकेशंस क्लाउड पे, जिसको कि हम एज अ सर्विस यूज करते हैं ना। अब हम आगे चलें अगर, तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स। और इसी के बारे में आप अगर ज़्यादा ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में और भी इलैबोरेटेड वीडियोस बनाऊंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में, जिसके अंदर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। बट इसके लिए बेसिक्स इज दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बेनिफिट्स। नाउ सबसे बड़ा बेनिफिट तो कॉस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्टिंग, जितना आप यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, उतना का ही आप पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपका जो केपेक्स है, जो आप फर्स्ट इनिशियल पेमेंट करके अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सर्वर खरीद रहे हैं, तो आपको एक मोटा रकम उस वक्त पेमेंट करके उन हार्डवेयर को खरीदना पड़ेगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस वर्चुअल मशीन्स रेंट कर रहे हो Amazon से, गूगल से, Azure से। लाइकवाइज स्टोरेज, जितना आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, जितना आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, उतना ही स्टोरेज और डेटाबेस आप कंज्यूम कर रहे हो, उतना ही का पेमेंट कर रहे हो। और भी बात करें अगर हम अवेलेबिलिटी, इन हाइपर स्केलर्स ने, इन क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ने मिलियंस खर्च कर रखा है अपनी फैसिलिटीज पे, अपने डेटा सेंटर्स पे, जहां पर कि ये सारे रैक्स में सर्वर्स होस्टेड है, जो कि आप रेंट पे यूज करते हो और कंज्यूम करते हो। उन डेटा सेंटर्स में इन्होंने मिलियंस खर्च कर रखा है। और मैं अगर बात करूं तो आपको लगभग 0 डाउन टाइम मिलता है अगर आप अपना सर्वर होस्ट करते हैं अपने फैसिलिटी में, अपने डेटा सेंटर में खरीद करके। वहां पर आप एक आईटी एडमिन रखोगे, जो कि उन सारे सर्वर्स का देखरेख करता है, मैनेजमेंट करता है, मेंटेनेंस करता है, अपग्रेड करता है। वो भी उसकी सैलरी आपको देनी होगी। एक आपको रियल स्टेट, एक स्पेस, एक जगह, एक रूम कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। बट यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी इन डेटा सेंटर्स में, इन हाइपर स्केलर्स के पास आपको वो अवेलेबिलिटी उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मतलब वो 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम 100% अवेलेबल होगी और आपकी एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं होगी। स्केलेबिलिटी, कल को आपके यूजर्स बढ़ जाता है, बिजनेस बूम कर रहा है, आपको और भी सर्वर्स चाहिए स्केल करने के लिए, तो फिर आप जाओगे मार्केट, सर्वर खरीद के लाओगे, उसको प्रोविजन करोगे, उसको पैच करोगे, उसमें एप्लीकेशन होस्ट करोगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, उसको कॉन्फ़िगर करोगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। बट यहाँ पर स्केलेबिलिटी, मतलब जब हम सर्वर बढ़ाना है हमें, तो ये काम मिनटों में हो जाता है। आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, कुछ फ्यू क्लिक्स कर रहे हैं और आपका सर्वर अप एंड रनिंग कुछ मिनटों में हो जाता है। और जब आपका यूजर्स और या फिर ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे कम हो जाती है, आप फिर से पोर्टल पे जाएं, कुछ क्लिक करें और उन सर्विसेज को बंद कर दें, ताकि आपके पैसे कंज्यूम ना हो। इस तरीके से जितना आप यूटिलाइज करेंगे, जितना आप यूज करेंगे, उतना का ही पैसा आपको देना पड़ता है। सिक्योरिटी, अगेन मैंने बताया आपको, इन क्लाउड प्रोवाइडर्स ने बहुत खर्च किया हुआ है अपने डेटा सेंटर्स में सिक्योर बनाने के लिए, उसको पैचिंग करने के लिए, उसको हर तरीके से मालवेयर, वायरसेस से बचाने के लिए। तो आपको पूरी तरह से सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है अपने डेटा के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू से हमें मिलती है, और जिसकी वजह से आज की डेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी ना कि अपने हार्डवेयर पे खर्च कर रही है, ना कि अपने फैसिलिटी में उन हार्डवेयर को होस्ट कर रही है, उन एप्लीकेशंस को होस्ट कर रही है, बल्कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में जा रही है और वहां अपने एप्लीकेशंस को होस्ट कर रही है। आज के लिए इतना ही।
होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी इस छोटी सी वीडियो में। ऐसी वीडियोस मैं और भी लाऊंगा, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी अपकमिंग वीडियोस और टेक्निकलिटीज़ और क्लाउड प्लेटफॉर्म और हाइपर स्किल्स के बारे में जान सके। मैं बहुत सीधी बात और सरल तरीके से समझाऊंगा आपको ये सारी टेक्नोलॉजी, ताकि आप कल को इंटरव्यू देने जाएं अगर किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी आईटी कंपनी में, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।